क्या आपका भी हाइक्वियन का कैमरा दावा के एनवीआर में नहीं चलता या दावा का कैमरा हाइक्वियन के एनवीआर में नहीं चलता? तो ये वीडियो आपके लिए है, आपका ये मसला हल होने जा रहा है। दोस्तों, क्या आप लोग ऑनविव प्रोटोकॉल के साथ वाकिफ हैं? आपने इसको इस्तेमाल तो जरूर किया होगा, लेकिन सिर्फ इस हद तक कि आपने सीसीटीवी कैमरा आईपी बेस्ड अगर किसी और ब्रांड का किसी डिफरेंट ब्रांड के एनवीआर के अंदर ऐड करना है, लेट से हाइक्वियन का कैमरा है और आपने दावा के एनवीआर के अंदर ऐड करना है, तो आपको लोगों ने बताया होगा कि यार आपने जस्ट ऐड करते हुए ऑनविव प्रोटोकॉल सिलेक्ट करना है और फिर आपका कैमरा काम करेगा, सिंपल प्रोटोकॉल पे काम नहीं करेगा। या डिफरेंट आईपी बेस्ड जो चीजें, जो आइटम्स हैं, जो वीडियो स्ट्रीमिंग करती हैं, ये किसी और पर्पस के लिए यूज होती हैं, तो आपने देखा होगा कि जो डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं उनके लिए आप जस्ट ऑनविव बेस्ड उसकी एडिंग करते हो और आपकी चीज जो है वो सेम ब्रांड की तरह ही काम कर रही होती है और उनकी एक इंटीग्रेशन बन जाती है आपस में। दोस्तों, आज आईपी का जो आईपी बेस्ड चीजें होती हैं प्रोडक्ट्स का ऑनविव प्रोटोकॉल जो है उसको ब्रीफली डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके लिए आपको समझना बहुत जरूरी है। जब आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर आपको इसको यूज करने का बेसिक पर्पस और इसको यूज करने की रीजन समझ आएगी और इसमें किस तरीके से हम लोग इसको यूटिलाइज करते हैं। आपको प्रैक्टिकली डेमो भी करवाया जाएगा इस वीडियो के एंड पे और दिखाया जाएगा कि किस तरीके से इसको हम लोग मैनुअली यूज करते हैं और किस तरीके से इसको ऑटोमेटिकली हमें ये बिल्ट इन मिल जाता है जिन प्रोडक्ट्स के अंदर। दोस्तों, सबसे पहले तो इस चीज को समझते हैं कि ऑनविव प्रोटोकॉल है क्या चीज। बेसिकली ये क्या चीज है ऑनविव प्रोटोकॉल? शुरू के अंदर जब ऑनविव प्रोटोकॉल नहीं था दोस्तों, तो तब ये मसला आ रहा था कि जो डिफरेंट ब्रांड्स की चीजें देखें, हर कंपनी अपना अपना एक मेथड, एक मैकेनिज्म, एक प्रोटोकॉल बनाती है। लेट से दावा का आईपी कैमरा है, तो दावा वालों ने जब अपना सॉफ्टवेयर डिजाइन किया तो सॉफ्टवेयर के अंदर उन्होंने एक कोडिंग टेक्निक बताई कि जब दावा का आईपी कैमरा अपनी स्ट्रीमिंग देगा, वायर के अंदर जाएगी और वो स्ट्रीमिंग जो है किस कोडिंग के थ्रू वायर में से मूव करके एनवीआर के अंदर जाके डिकोड होगी। क्योंकि कैमरा फेच करता है रिकॉर्डिंग को, जो उसके सामने चीजें हैं उसको फेच करके उसको कन्वर्ट करता है कोडिंग में। वो कोडिंग का जो मैकेनिज्म है, अब दावा वालों का मैकेनिज्म हाइक्वियन वालों को नहीं पता कि वो कैमरा किस मैकेनिज्म के तहत जो है वो एनवीआर तक वीडियो पहुंचाता है। अब हो सकता है कि हाइक्वियन वालों को दावा वालों का पता हो या 2-3 कंपनीज को एक दूसरे का मैकेनिज्म पता हो, लेकिन वो मैकेनिज्म पता होने के बावजूद वो डिफरेंट भी हो सकता है मैकेनिज्म। अगर उनकी वो कोडिंग और डिकोडिंग मैच नहीं करेगी, लेट से एक कोडिंग के तहत वीडियो कैमरा से जा रही है और एनवीआर में अगर वो मैच नहीं करेगी तो हम उसको नहीं यूज कर सकते। मतलब उस एनवीआर के साथ फिर किसी और ब्रांड का कैमरा नहीं यूज कर सकते, जो कि एक बहुत बड़ा ब्लंडर था और बहुत बड़ी एक मुश्किल थी कि हमने एक एनवीआर लगा लिया है, एनवीआर की कंपनी लट से बंद हो गई है, तो हमें एक भी नया कैमरा ऐड करने के लिए नए एनवीआर का इंतखाब करना पड़ता था। उसके बाद दोस्तों इंट्रोड्यूस हुआ हमारा ऑनविव प्रोटोकॉल। ऑनविव प्रोटोकॉल क्या है? उसने सारे मैकेनिज्म्स को मिला के एक इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड मैकेनिज्म डेवलप कर दिया और उसने ओपनली अवेलेबल कर दिया। उसने कहा कि जी ये सॉफ्टवेयर या ये मैकेनिज्म या ये प्रोटोकॉल आप अपनी प्रोडक्ट के अंदर डालें, वो प्रोडक्ट उसके बाद जिस भी स्टैंडर्डाइज्ड ऑनविव प्रोटोकॉल वाली चीज के साथ उसकी इंटीग्रेशन करेंगे वो इंटीग्रेट हो जाएगी। उसको अचीव किया बहुत सारी कंपनीज ने। अब वर्ल्ड वाइड भी आप देखते हैं तो बहुत सारी आईपी बेस्ड चीजें हैं, जिसमें पहले नंबर पे प्रायोरिटी पे आईपी कैमरास की हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो उनके अंदर जो आईपी बेस्ड कैमरास हैं उनके एनवीआर के साथ एक इंटीग्रेशन बनाने के लिए, एनवीआर में ऐड करने के लिए हमारे पास हमें मिल जाता है ऑनविव प्रोटोकॉल का ऑप्शन। अब दोस्तों जो इंपॉर्टेंट बात की तरफ हम मूव करना जा रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सम टाइम आपके आईपी कैमरास के अंदर ऑनविव ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है।
लेकिन कुछ कैमराज ऐसे, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनके कैमरा में बाय डिफॉल्ट ऑन विफ प्रोटोकॉल अवेलेबल नहीं आता, सॉरी ऑन नहीं होता, वो अवेलेबल होता है। 99% आप कह लें कि आप जितनी भी आईपी बेस्ड प्रोडक्ट्स आ रही हैं उनमें ऑन विफ का उन्होंने ऑप्शन डाल दिया है, ताकि किसी भी बंदे का, कोई भी ब्रांड का एनवीआर है, कोई भी ब्रांड का कैमरा है, तो वो आपस में इंटीग्रेट हो सके। अब ऑनविफ प्रोटोकॉल ने यही हमें फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि जब हम ऑनविफ यूजर के तौर पे उसको ऐड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक स्टैंडर्डाइज उसका है, उसके एनवीआर को भी पता है कि ये कोडिंग टेक्निक है, उसके कैमरे को भी पता है कि ये कोडिंग टेक्निक है, तो वो आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। अब आप अगर एग्जांपल लेते हैं हाइक्वियन की, तो हाइक्वियन के अंदर भी हमें ऑप्शन सेपरेटली मिल जाता है कि ऑन विफ इसका ऑन करना है या ऑफ करना है। ये धावा की एग्जांपल ले लें, धावा के अंदर भी ऑन विफ यूजर का जो है हमें ऑप्शन मिलता है। दोस्तों हम इस वीडियो के अंदर ये देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग ऑन विफ को ऑन करके धावा का कैमरा हाइक्वियन के एनवीआर में या हाइक्वियन का कैमरा धावा के एनवीआर में किस तरीके से ऐड करेंगे। ऑन विफ प्रोटोकॉल के बगैर ये चीज मुमकिन नहीं थी, तो ऑनविफ ने हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी कि हम जिस ब्रांड की भी रिस्ट्रिक्शन हटा के जिस भी ब्रांड की एक चीज उठाते हैं, दूसरी ब्रांड की कोई और चीज मतलब उठा लेते हैं, तो उनकी आपस में इंटीग्रेशन पॉसिबल हो जाती है। अब टेक्निकली हम उस तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि ऑनविफ प्रोटोकॉल के थ्रू किस तरह से हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, और हाइक्वियन का कैमरा अगर धावा के एनवीआर में ऐड करना है या धावा का कैमरा एनवीआर हाइक्वियन के एनवीआर में ऐड करना है तो उसको हम किस तरीके से ऐड करेंगे। चलिए दोस्तों मूव करते हैं और इसका तरीकाकार देखते हैं।